दिवाली से पहले जोधपुर एसीबी का बड़ा धमाका आपको बताते हैं। पटवारी बीरबल राम को ट्रैप किया गया है। 25,21,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। परिवादी की बेशकीमती जमीन की तरमीम करने की एवज में घूस मांगी थी। एएसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नवीन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नवीन, और कुछ नया अपडेट पूरे मामले में? देखिए, फिलहाल एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है और जो आरोपी जो है उसको पकड़कर अंबा थाना इलाके के अंदर को ले आई है। उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होंगे। और उधर से जयपुर में एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन जो मुख्यालय में बैठकर इस पूरे कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार जो एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित है उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इनसे लगातार बैक टू बैक फीडबैक ले रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। और साथ ही जो आरोपी के ठिकाने हैं वहां पर भी अब एसीबी की टीम है वो पहुंच चुकी है। घर की सर्च की जा रही है। जो आरोपी के जो ठिकाना है वहां पर घर से भी बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये इनपुट सामने है। आरोपी के घर से भी कुछ फाइलें जब्त हुई है। एसीबी ने कुछ फाइलों को जब्त किया है। वो किस तरह की फाइलें हैं, उनमें क्या है, अब एसीबी उन चीजों का भी पता लगाएगी, उनकी पड़ताल करेगी। और इस पूरे मामले को लेकर अब दिन भर आज एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ करेगी। और रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड एसीबी ने जो पटवारी है बीरबल, उसको एसीबी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम को एसीबी की टीम और एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन वो लगातार इस मैंडेट को पूरा कर रहे हैं। और साथ ही जो आज जोधपुर की बात करें, कल जिस तरह से जयपुर के अंदर कार्रवाई हुई, एक कृषि विभाग के जो एक्शन और एएन को एसीबी ने ट्रैप किया, उनके दोनों के घर से 5-5 लाख रुपए की संदिग्ध रिश्वत की राशि एसीबी को बरामद हुई थी। तो कुल मिलाकर लगातार एसीबी की टीम एक्शन मोड में है और बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। अब एसीबी किसी भी घूसखोर को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो रिश्वत लेने वाला हो, चाहे वो रिश्वत देने वाला हो, चाहे रिश्वत की राशि छोटी हो, चाहे रिश्वत की राशि बड़ी हो, चाहे रिश्वत लेने वाला बड़ा आदमी हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो। अब एसीबी लगातार बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। और एक चीज और बताऊं कि लगातार अब एसीबी दिवाली पर महंगे गिफ्टों पर भी नजर रख रही है। यानी महंगे गिफ्ट अगर जो अधिकारियों को दिए जाते हैं तो एसीबी गोपनीय रूप से उनके ऊपर नजर रख रही है और उनके ऊपर भी अब एसीबी कार्रवाई कर सकती है। लगातार एसीबी इस पूरे मामले में तकनीकी माध्यम का भी इस्तेमाल कर रही है। तकनीकी माध्यम के साथ और सूत्र सूचना का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साथ ही सीए का आय से अधिक संपत्ति के जो केसेज हैं उनके ऊपर भी एसीबी की टीम नजर रख रही है। तो नवीन, अभी तक आप ये तमाम जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो पटवारी है उसके घर पर छापा मारा जा रहा है और वहां पर भी अब जांच पड़ताल की जा रही है और पता लगाया जा रहा है दस्तावेज कौन कौन से किस किस से और रिश्वत ली गई है। जोधपुर से राजीव गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। राजीव, आपके पास क्या जानकारी इस कार्रवाई से जुड़ी हुई? देखिए, दुर्ग सिंह राजपूत जो एडिशनल एसपी उनके नेतृत्व में कार्रवाई की, खुद मीडिया से रूबरू बात कर लेते हैं। बदाशिया में हमारे पास परिवादी मनोज आया और जिसने बताया अपनी रिपोर्ट के साथ कि बदाशिया में उसकी एक ज़मीन आई हुई 2 बीघा 5 विस्वा। उस ज़मीन को जब उसने खरीद की थी तो पटवारी ने कहा था कि मैं मार्केट में किसी को नहीं बताऊंगा ये ज़मीन की रजिस्ट्री का, और दूसरा इसका म्यूटेशन बढ़ने का, तीसरा इसका तरमीम का काम करने का, क्योंकि वहाँ जॉइंट खातेदारी थी। इसकी एवज में उसने पहले 50,000 रुपये केस लिए थे। फिर पटवारी इसको बार बार परेशान कर रहा था कि ये ज़मीन बेचने वाला था, तो पटवारी को लगा ज़मीन बेच देगा, उसको कुछ नहीं मिला है। तो पटवारी ने इसको बुला के प्रेशर किया कि मुझे एक प्लॉट चाहिए 30-60 का, कम से कम 2 बिस्वा ज़मीन तुम मेरे नाम करवाओगे तो ही मैं तुम्हारे तरमीम करवाऊंगा और आगे के कागज़ जो ट्रेस नक्शा वगैरह तुम्हें बेचने के लिए चाहिए, रजिस्ट्री करवाने के लिए, वो मैं दूंगा। इस बात पे वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन के दौरान इसने स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरे नाम तो रजिस्ट्री हो नहीं सकती, इसलिए मेरे किसी रिश्तेदार के मैं नाम में रजिस्ट्री करवाऊंगा। परिवादी ने मना कर दिया, मैं किसी अन्य के नाम रजिस्ट्री नहीं करवाऊंगा, कोई हिस्सेदारी नहीं है आपकी, आप रिश्वत के रूप में ले रहे हो तो या तो आप लो और नहीं तो फिर आप जो बताओ क्या चीज़ है। तो उसने केस पैसे के लिए माना। जब उसने अपना हिसाब निकाल के बताया 2 बिस्वा ज़मीन के करीब 26 लाख बनते हैं, 25,80,000 रुपये फाइनल हुआ। चूँकि परिवादी गरीब है, परिवादी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो परिवादी ने 21,000 रुपये इंडियन करेंसी की और 25 लाख रुपए जो है वो डमी करेंसी की व्यवस्था करके एसीबी के पास आके एसीबी सारी कार्रवाई करवाई। हमने वेरिफिकेशन के बाद आज 25,21,000 रुपये लेते हुए उसको ट्रैप किया है। अब क्या आगे क्या कार्रवाई की तलाशी है, कोई लिंक्स है उसके आधार पर?
क्योंकि ये ज़मीन करीब 8 करोड़ से ज़्यादा की है और इसके जो डॉक्यूमेंट वगैरह हो सकता है इसने बना दिया कि उसने कहा था कि तुम पार्टी लेके आओगे तो हम उसको कागज़ बना के दिखा देंगे कि ये कागज़ है, इसके बाद तुम्हारी बिकेगी तो फिर मैं पैसे और ले लूँगा। तो यानी कि इसके घर पे जो हमने सर्च करने के लिए हमारे सीआई को लगा रखा, टीम वहाँ पे घर पे सर्च कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि टीम सर्च कर रही है घर पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस तरह की जो कार्रवाई जो डीजीपी बीएल सोनी और उसके साथ में दिनेश एनएम के नेतृत्व में लगातार दुर्ग सिंह राजपूत जो सर ये कितनी कार्रवाई अगर देखें आपके ज्वाइनिंग करने के बाद में यहाँ पे? हमने 17 कार्रवाई स्पेशल यूनिट में कर दी इस साल में और 6 कार्रवाई हमने सिटी में कर दी, यानी कि करीब हम 20 के आंकड़े से ऊपर हैं। तो अभी अगर रिश्वतखोरी की बात करें 25 लाख अब तक की सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी की बात कैसे कही जा सकती है, इससे ज्यादा भी? अभी जोधपुर में हमने सबसे बड़ी कार्रवाई यही की है 25 लाख 21,000 रुपये की। राजीव, सबसे बड़ी कार्रवाई, एक सवाल ये भी पूछिएगा राजीव, एक सवाल ये भी पूछिएगा कि क्या और कोई नाम इसमें सामने आए हैं? पटवारी ने किसी और का नाम बताया है? देखिए दीपिका, निश्चित ये भी जानने की क्या रसूखात की बात आ रही है, कुछ और पटवारियों के नाम बताए, कुछ और लिंक्स इसके अंदर जुड़ते नजर आ रहे हैं आपको? अभी फिलहाल कोई लिंक नज़र नहीं आ रहा है, पर चूंकि इसने पटवारी ने खुद का पर्सनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो इसका पूंजला इसका क्षेत्र है वो बनाने के लिए घर पे ही सारे डॉक्यूमेंट पड़े, वहाँ पे सर्च भी चल रही है। हो सकता है घर में इसकी काफ़ी रजिस्ट्रियाँ निकल जाए, इस तरीके से ये बिजनेस कर रहा हो। ये पहले नेवी में एक हवलदार रहा हुआ है और 2012 की में पटवारी बनाए और अशोकदार बताते हैं इस हिसाब से हो सकता है इसके अधिक संपत्ति का भी कोई मामला बन जाए। तो आप देखिए कि नेवी में हवलदार रहा है, सबसे बड़ी खबर ये जो पटवारी है ये पहले नेवी में हवलदार रहा है, उसके बाद ये पटवारी बना, तो बड़ी खबर है। और देखिए कि सबसे 17 कार्रवाइयां दुर्ग सिंह के नेतृत्व में की गई है, दिनेश एनएम और बीएल सोनी लगातार मॉनिटर कर। देखिए बड़ी बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान होगा, उस कड़ी के अंदर उनके गृह जिले में एक के बाद एक इस तरीके से गुर्गे जो पकड़े जा रहे हैं उससे साफ जाहिर है एसीबी काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जो संकल्प लिया था जब पदभार संभाला था तो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात कही थी, ये कहीं साबित। अच्छा राजीव, क्योंकि अब लगातार मामलों की बात कही जा रही है, आप ये भी जानने की कोशिश करिएगा कि इस बार तो ट्रैप कर लिया गया है, क्या इससे पहले भी किसी से घूस ली है पटवारी ने? क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है पूछताछ में पटवारी से? ये भी बात करने को सर, इससे जब क्या इसके पहले का जो रिकॉर्ड है उसकी कोई बातचीत करें, क्या इस तरह का कुछ बात आई है कि ये पहले से इस तरह की आदतन रहा है? अब जो परिवादी ने बताया, चूंकि हमारी रिकॉर्डिंग में ये क्लियर है कि इस तरीके से इसने एक बिजनेस टाइप कर रखा है कि जो कोई ज़मीन बेशकीमती होती है उस बेशकीमती ज़मीन में ये कागज़ ट्रेस नक्शे बनाने, चूँकि रजिस्ट्री के लिए इनकी ज़रूरत होती है गिरदावरी की, ये कागज़ तब तक नहीं देता जब तक कि इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं खुलती है। तो परिवादी काफ़ी समय से पीड़ित है, 1 साल से पीड़ित होकर परिवादी एसीबी के पास आया। अभी जब पड़ताल में आपको लगता है कि कुछ और बड़े जो राज है वो खुल सकते हैं? हो सकता है इसके लेकिन साथ राजीव में ये और भी कोई जानने की कोशिश करिएगा कि अभी पटवारी से कहां पर पूछताछ हो रही है सर्च में क्या मिलता और घर कहां पर है, क्या उसके अतिरिक्त ठिकानों पर भी छापा मारा जा रहा है? कहां कितने ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है? दीपिका देखिए, इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो पटवारी को गिरफ्तार किया गया आपके सामने है, जिस तरह की तस्वीर है नेवी में हवलदार का रहना, उसके बाद इस तरह का पूरा मामला खुलना, पुलिस की टीम द्वारा लगातार कोशिश करना, एसीबी की टीम ने जिस तरह से कोशिश की है, माता का तान पुलिस थाना है जहां पर इस वक्त आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर जो सामने आ रही है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस ने, एसीबी की टीम ने कितनी मशक्कत की है। और एक जिस तरह से 8 करोड़ की जो जमीन की बात सामने आ रही है और पिछले लंबे समय से जिस तरह केसेस को लेकर के एसीबी की टीम सक्रिय रही है, ये उसका नतीजा है। और कहते भी हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। हर आदमी सोचता है दीपावली अच्छी, लेकिन दीपावली एसीबी की तो अच्छी हो गई है, बस पटवारी की जो है वो जो दीपावली बिगड़ गई है। जी बिल्कुल राजीव, बुरे काम का बुरा नतीजा और रिश्वत ली, गिरफ्तार पटवारी हो गया है, लेकिन अब पूछताछ का दौर चलने वाला है। अब लगातार गहनता से पूछताछ इससे की जाएगी राजीव, और लगातार ये जानने की कोशिश की जाएगी और कितने मामलों में ये शामिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से वो बता रहे ऑफिसर कि अभी तो ये पता लगाया गया है कि इसने इस बार रिश्वत ली है, ट्रैप किया गया है और जो रकम रिश्वत ली गई है उसे जब्त कर लिया गया है। पूछताछ का दौर पूरे दिन चलने वाला राजीव। देखिए निश्चित रूप से अभी देखिए घर पे जो सर्च चल रहा है, इसके जो कॉल डिटेल्स है, उसके अलावा पहले और किस किस जो फरियादी कौन कौन आते थे, किसकी क्या प्रॉब्लम थी, बात होगी। लेकिन जान लेते हैं एसपी साहब से। एक बात और जानिए, ये नेटवर्क कैसे तोड़ेंगे? जी राजीव बात करिए आप। जी कि किस तरह से नेटवर्क और तोड़ने की कोशिश, कौन किससे संपर्क? वर्तमान में ये केस पर्टिकुलर केस है जिसमें एक ज़मीन के एवज में कागज़ बनाने के लिए इसने डिमांड करी इतनी बड़ी। अब हो सकता है ऐसे और भी पीड़ित परिवादी हो जिसके कागज़ भी वहाँ घर पड़े हो, तो सर्च में जो मिलेगा उसके डिपेंड करता है कि और क्या
षड्यंत्र बना रखा है। तो देखिए कि दीपिका, सर्च में जो डॉक्यूमेंट्स सामने आएंगे, कॉल डिटेल्स सामने आएगी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे 1 साल से ये आदमी पीड़ित था, जो परिवादी था, 1 साल से ट्रोह में था, दुखी हो गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया। कहां से एक व्यक्ति 25 लाख ला करके दे सकता है? तो उसने एसीबी से संपर्क किया, एसीबी ने जाल बिछाया, प्रमाणित किए बगैर कभी भी एसीबी छापा नहीं मारती है। जब जो आरोप लगे वो प्रमाणित हो गए, पुष्टि हो गई, उसके बाद में जो किसी एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह और उनकी पूरी टीम ने ये आज रेड करी है। ये पूरे राजस्थान में इसलिए चर्चा का विषय है कि अब तक की जोधपुर की सबसे बड़ी जो रेड है पटवारी के तौर पर 25 लाख की कही जा सकती है। बिल्कुल राजीव, ये भी जानने की कोशिश करिएगा कि अभी तो यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, लेकिन घर पर भी जो दस्तावेज रखे हुए हैं उसे भी खंगाला जा रहा है। तो क्या घर पर भी पटवारी को ले जाया जाएगा और वहां पर भी उससे पूछताछ की जाएगी और ये भी पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन से दस्तावेज उसने रखे हैं? निश्चित रूप से ये भी जाना था सर, जिस तरीके से अगर जो घर के पटवारी की जो तस्दीक कराते हैं मौका कि जहाँ से घर पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कुछ, पटवारी को वहाँ ले जाया जाएगा, उसके साथ पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल पटवारी की जो ट्रैप की कार्रवाई यहाँ की जा रही है, वहाँ मौके पे जो है सरकारी गवाह के सामने सर्च हो रही है। जो सर्च में डॉक्यूमेंट बनेगा उसका आय से अधिक संपत्ति का मामला और बनेगा, अगर ऐसा कोई केस रिकवरी या कुछ होता है तो। वर्तमान में इस केस की कार्रवाई यही हो रही है, उसके मौका तस्दीक की आवश्यकता नहीं है। जो उसका कार्यालय है, हो सकता है उस कार्यालय को अभी हम कलेक्टर साहब से बात करके अभी बंद करवा दें। तो आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो पड़ताल की जा रही है, उस पड़ताल के पीछे उद्देश्य यही है कि यदि आय से अधिक संपत्ति का, क्योंकि जब 25 लाख रुपए एक व्यक्ति से मांगे तो सोचिए कि उसका पटवार हल्का कितना बड़ा रहा होगा, किस किस से अब तक कितने राशि ली होगी, कितने भूखंड होंगे, कितनी गाड़ियां होंगी, कितनी प्रॉपर्टी होगी। लेकिन देखिए कि जब उस परिवार पर क्या बीत रही है, जो पटवारी का परिवार हो, क्या बच्चे सोचते होंगे, क्या अभिभावक सोचते होंगे, इस तरीके से आरोप लगते हैं। इस तरह बड़ा जब केस खुलता है, एसीबी तो अपनी पीठ थपथपा रही है क्योंकि इस तरह के केसेस को मुख्यमंत्री का संकल्प है। लेकिन इस तरह लगातार जब कई पटवारी पकड़े जा रहे हैं, कई आरएस अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, कई तरह के सरकारी कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति सरकार के इतने योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है, ऐसे में किस तरीके से परेशानी से गुजरना पड़ता है। लेकिन एसीबी की जो टीम है वो लगातार इस नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हुई है। जी अच्छा राजीव, पूरी राशि जब्त कर ली गई है या फिर कुछ राशि पटवारी ने इधर उधर कर दी है? बिल्कुल, देखिए ये आमतौर पे जो ये राशि होती है ये एसीबी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जब से रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की गई है तो उसमें वो राशि एसीबी द्वारा ही कलर लगा करके, लेकिन इसमें बात करने की कोशिश करते हैं सर, इसमें भी क्या रिवॉल्विंग फंड से ट्रैप किया या राशि उपलब्ध किस तरह से कराई गई या किस तरीके से? चूँकि परिवादी हमारे पास अचानक ही आए थे तो रिवॉल्विंग फंड वगैरह तो बाद की बात है। चूँकि उन्होंने इंडियन करेंसी 21,000 रुपये दी है, तो 21,000 रुपये जो उनके खाते में वो रिवॉल्विंग फंड से जमा हो जाएंगे, और जो 25 लाख रुपए वो ऑलरेडी डमी करेंसी के रूप में ट्रैप किया गया है, तो इसलिए डमी करेंसी को रिवॉल्विंग की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए डमी करेंसी की बात करें तो उसको उसमें शामिल किया गया। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से नियमित रूप से दिनेश यादव और बीएल सोनी एक संदेश रोज अपने प्रेस नोट में लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को रिश्वतखोरी का शिकार होने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस को इतना, एसीबी की टीम को इतना करें, हर जगह नंबर जो है टोल नंबर भी दिया जा रहा है लगातार। जिस तरीके की ये जो बड़ी कार्रवाई है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि एसीबी को दीपावली पर एक बड़ी कार्रवाई का तोहफा मिल गया है। बिल्कुल और राजीव, और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि लगातार रिश्वतखोरी की अब खबरें लगातार सामने आती हैं। जो लोग मजबूर होते हैं वो अब रिश्वत दे भी देते हैं, लेकिन ऐसे जो रिश्वतखोर हैं उनके हौसले किस कदर बुलंद है हम लगातार देख रहे हैं। ऐसे में कड़ा मैसेज जाएगा इन कार्रवाइयों से उन रिश्वतखोरों में जो रिश्वत की डिमांड करते हैं। निश्चित रूप से दीपिका, देखिए कि किसी भी व्यक्ति को एक उम्मीद होती है, सरकारी कार्यालय जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसकी जैसे तरमीम करानी है, प्लॉट का ट्रांसफर करवाना है, वो एक उम्मीद के साथ जाता है। सरकार के अंदर काय का पैसा है, लेकिन जब ये इस तरह की डिमांड्स करते हैं तो लोगों को दुख होता है और लोग कहाँ से व्यवस्था करें। जो व्यक्ति 1 साल से परिवादी परेशान रहा, 1 साल तक चक्कर काटता रहा, सोचे कि 1 साल में उसको कितनी हारी बीमारी परेशानी हुई होगी, और ऐसे में उसकी हाई भी लगी है और इसीलिए 25 लाख रुपए की बिल्कुल राजीव, बुरे काम का बुरा नतीजा और अब पटवारी को धर दबोचा गया है रिश्वत के साथ। बहुत बड़ी कार्रवाई है ये। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।